viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर दो बातें नजर आती हैं। फॉरेन ट्रेड जो हम ऐसा ट्रेड जो हम अपनी कंट्री से बाहर निकल कर करते हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड। और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इसका मतलब होता है मार्केट्स का कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ। एक कंट्री की मार्केट दूसरी कंट्री की मार्केट के साथ किस तरीके से कनेक्ट है, इंटीग्रेशन, उनका इंटीग्रेशन होना मार्केट्स का। तो आज हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये होल टॉपिक कवर करेंगे। बट इससे पहले, आगे पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी सारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन का भी बटन को क्लिक कर रखा होगा। तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। जो फॉरेन ट्रेड होता है ये हमारा मेन चैनल होता है कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी कंट्रीज होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं, किसी ना किसी चीज से कनेक्ट होना होता है। तो यहां हम ट्रेड को लेकर चलेंगे कि जो ट्रेड होता है वो उससे जो कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं। इन हिस्ट्री, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि वी रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स। इसमें ये बताया है कि हम लोगों ने हिस्ट्री में चैप्टर 1 में ये सब चीज पढ़ी हुई है। सिल्क रूट के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंडिया की जो ट्रेड था वो रूट्स के साथ कैसे कनेक्ट था। इंडिया, साउथ एशिया की मार्केट्स, ये सब एक के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी। ईस्ट एंड वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड, राइट। इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट व्हिच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनी सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। ये एक ट्रेडिंग इंटरेस्ट था, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज जो थी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। ऑब्वियसली कि किसी भी कंट्री के अंदर हम तभी अट्रैक्ट होते हैं जब वहां पर डेवलपमेंट हो, जब वहां पर ग्रोथ हो या जब वहां पर ट्रेड हो, ठीक है। कोई भी पर्सन किसी कंट्री में के साथ कनेक्ट तभी हो सकता है जब ट्रेड और बेसिक पॉइंट मतलब ट्रेड होगा, तभी इंसान दूसरी कंट्री के साथ अट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेडिंग करने की वजह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ अट्रैक्ट थी, इंडिया से कनेक्ट थी। ये आप लाइव एग्जाम्पल आपने सब चीजें हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही हमारे इंडिया में एंटर किए थे। किस रीजन से? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और ट्रेड करने के रीजन से। तो आगे देखिए, फंक्शंस पे चलते हैं। फॉरेन ट्रेड के फंक्शंस क्या होते हैं? अभी मैंने आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया, राइट, कि अपनी कंट्री में ट्रेड ना करके बाहर भी ट्रेड करना, दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करना, दैट इज फॉरेन ट्रेड। इसके फंक्शंस पे चलते देखिए, फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। इससे इसका क्या फंक्शन है? मेन फॉरेन ट्रेड का फंक्शन क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। कैसे? अपनी मार्केट में तो बिजनेस करने को मिलता ही है, साथ ही फॉरेन मार्केट में, दूसरी मार्केट में भी जाकर बिजनेस करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है।
राइट। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब होता है कंट्री की अपनी मार्केट में बिजनेस, अपनी मार्केट में प्रोड्यूस सेल तो हो रहा है, बट जो इससे अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि दूसरी मार्केट में भी जाकर बिजनेस करने को, ट्रेड करने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस not only in the market located within the country but can also compete in the markets located in the another countries of the world। दूसरी कंट्री में भी जाकर, दूसरी कंट्री की मार्केट में जाकर अब दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको भी compete कर सकते हैं, उनको भी चुनौती दे सकते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है इसका फंक्शन है ये कि अपनी मार्केट में तो आपने सेल करना ही है, साथ ही दूसरी मार्केट में जाकर भी compete कर सकते हैं। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country in one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। Similarly, seller के लिए तो था ही था, similarly buyer के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि गुड्स की इंपोर्ट करना, गुड्स जो इंपोर्ट है गुड्स का वो करना, और जो आपकी चॉइस है अनदर कंट्री में प्रोड्यूस होती है। ऐसा बहुत होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते, बट जो प्रोडक्ट हमें, बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जो अनदर कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, राइट। और उसको हमें परचेज करना, उसको हमें इंपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस प्रोडक्ट को हम अपनी मार्केट में लाकर सेल कर सकें, राइट। तो यही चीज बताई है, सेलर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये, और सिमिलरली बायर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे नेक्स्ट देखिए, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जब ट्रेड होता है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो गुड्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, राइट। कोई भी प्रोडक्ट है अगर इंडिया में प्रोड्यूस होता है और अगर हम उसको यूएसए में, चाइना में या कहीं भी, ठीक है, यूरोप के अंदर कहीं भी सेल करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था ट्रेवल तो अदर कंट्रीज में भी कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। इससे क्या होगा कि गुड्स की जो चॉइस है वो मार्केट के अंदर राइज होने लगेगी। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स tend to become equal and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज, मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट जो है ये, इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे जो सिमिलर गुड्स हैं, राइट, अगर दोनों मार्केट में हैं, दोनों प्रोडक्ट्स जो है एक ही मार्केट के अंदर हैं, तो इससे जो प्रोड्यूसर्स हैं एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, चुनौती देंगे, और इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो हमारी हजारों मील की दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी। जैसा मेरे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है टाटा का नमक, ठीक है, टाटा सॉल्ट के बारे में हम लोग, अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ कि देखिए जो टाटा सॉल्ट है, ठीक है, वो इंडिया का नमक है, इंडिया का सॉल्ट है। अगर मैं ये कहूं कि चाइना, देखिए चाइना में भी अपने अलग सॉल्ट होंगे, ठीक है, यूएसए के अंदर अपने अलग सॉल्ट होंगे, बट अगर टाटा नमक दूसरी कंट्री में जाकर मार्केट में बैठता है, अपने प्रोडक्ट को, टाटा नमक को वहां पर भी सेल करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर इंडियन प्रोडक्ट और अपना जो चाइनीज प्रोडक्ट है या यूएसए का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कंपीट करने लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है वो ये देखेगा कि यार टाटा का नमक तो बहुत टेस्टी है, क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को छोड़कर इसी प्रोडक्ट को अपनाते हैं, राइट। कस्टमर को मेन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर चाहिए और इजी अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, बट तभी होगा जब प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा। बात समझ रहे हैं? तो उसी चीज को मैं समझाना चाहती हूं कि अगर हमने एक एग्जांपल से टाटा सॉल्ट लेकर चलते हैं, तो वो जो टाटा सॉल्ट है, ठीक है, अगर दूसरी मार्केट में, अपनी मार्केट में तो वो राजा है ही है,
ठीक है, उसकी सिंगल मोनोपोली है अपने मार्केट के अंदर, बट वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री की मार्केट में भी जाकर अपने पैर जमाता है, तो दैट इज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको अपने इस एग्जाम्पल से सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसके बाद फॉरेन ट्रेड की लास्ट जो लाइनिंग्स हैं हम उस पर चल देखिए। फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स, फॉरेन ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है? अभी तक आपने फंक्शंस पढ़े, अब हमारे रिजल्ट की बारी आती है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। अदर कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, ये काम है फॉरेन ट्रेड का। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं चाइनीज टॉयज का, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। इसका हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, आपको लगेगा कि एक रियल एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपकी जर्नल लाइफ से रिलेटेड है। तो देखिए चाइनीज टॉयज इन इंडिया के अंदर हम क्या बात करते हैं, इंडिया में चाइनीज मैन्युफैक्चरर को अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां टॉयज वो लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस पर सोल्ड करते हैं, राइट। जो हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में जाकर सेल करें और हाई प्राइस पर करें, राइट। उन्हें प्लास्टिक टॉयज को इंडिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इस तरीके से क्या किया कि प्लास्टिक टॉयज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इंडिया के बायर्स को अब ऑप्शन मिल गया, उनको ये ऑप्शन मिल गया कि इंडियन टॉयज भी हैं और चाइनीज टॉयज भी हैं। ठीक है, हमें ये ऑप्शन मिलता है कि अपना तो प्रोडक्ट है ही है, साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी है हमारे पास, तो हमारे पास चॉइस हो जाती है। एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चॉइस चाहते हैं, ठीक है। या चाइनीज टॉयज, इसलिए हम क्यों ना चाइनीज टॉयज ही लें। क्यों? चाइनीज टॉयज को लेने का मेन मकसद क्या है, आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीपर प्राइस पर अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि अरे ये तो टॉय है ना, चले चले तो सालों साल चले, नहीं तो खराब हो जाए। दैट मीन्स सब यही बोलते हैं चाइना का ही तो है, चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज लड़ियां हैं जो दिवाली पे आप लोग यूज करते हैं टॉयज के लिए, चाइनीज टॉयज है। कोई आप जो बैट है, ठीक है, कौन सा बैट, जो मॉस्किटो बैट है, तो वो भी चाइनीज ही तो है। अरे खराब, थोड़े दिन यूज करेंगे उसके बाद खराब हो जाएगा। तो मेन इसमें क्या बताया गया है कि ये क्यों अवेलेबल होगा, क्यों कस्टमर जो है उसे परचेज करना चाहेगा। द रीजन इज बिहाइंड चीपर प्राइस एंड द न्यू डिजाइन। ठीक है, चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन की वजह से जो कस्टमर है हमारा ये प्रोडक्ट लेना चाहेगा। इससे चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो वो पॉपुलर तो होगा ही। ठीक है, सप्लाई भी अच्छी आ रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो इससे जो था कि इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली गई, उस टॉयज की डिमांड बढ़ती चली गई। और विद इन अ ईयर जो 70 to 80% जो टॉय शॉप्स थी वो सारी किस में रिप्लेस हो गई, चाइनीज टॉयज में रिप्लेस हो गई। अब चाइना के जो टॉयज थे वो तो अपनी उसकी डिमांड बढ़े ही जा रही थी, राइट। तो इसमें यही बताया है कि टॉयज जो थे वो ज्यादा और ज्यादा बिकने लगे। अब व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड Chinese toys come into the Indian markets, India and the Chinese toys competition में Chinese toys prove better। Indian buyers के पास क्या रह गया, जब हमारे Chinese और इंडियन टॉयज की कंपैरिजन की गई तो चाइनीज टॉयज बेटर निकले क्योंकि चीप प्राइस पे थे, न्यू डिजाइन थे। और बच्चे क्या करते हैं, एक टॉय लेते हैं, उसको थोड़े दिन यूज करते हैं, नया टॉय चाहिए होता है। तो यही उन लोगों की थिंकिंग रही कि यूज एंड थ्रो, राइट। तो इससे क्या हुआ कि चाइनीज टॉय बेटर क्वालिटी के, बेटर प्रूफ हुए
और जो इंडियन बायर्स थे उनके पास एक ग्रेट चॉइस थी। ठीक है, इंडियन बायर्स के पास भी एक ग्रेट चॉइस थी। अब क्या होता है कि टॉयज को जो लोअर प्राइस पर चाइनीज टॉय मार्केट्स के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली कि अदर कंट्रीज में हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और इंडियन टॉय मार्केट के लिए ये अपोजिट रहा। कैसे अपोजिट रहा कि दूसरा, आप ये देखिए कि अपनी मार्केट में तो वो बेटर परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने दूसरी मार्केट भी खराब कर दी। ठीक है, खराब से मतलब हमारे लिए तो यही होगा ना कि खराब की है, अदरवाइज उन्होंने तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। आप इसमें एग्जाम्पल आप रेडमी मोबाइल का या ओप्पो के मोबाइल का भी एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने अपनी मार्केट में तो वो अच्छा खासा बिजनेस अपना ट्रेड कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने दूसरी मार्केट्स में भी अपने पैर जमा लिए हैं। चीप रेट पर हर एक चीज, हर एक फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो यही एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया कि जो इंडियन मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉस बियर कर रहे हैं, उनके लिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट रिएक्शन मिला उन्हें, राइट। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि ये हमारे लिए एक ठीक है कि फॉरेन ट्रेड जो है एक पॉजिटिव है कि दूसरी कंट्रीज कनेक्ट रहती हैं और अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर्स के लिए ये कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कि दूसरे प्रोड्यूसर्स कहीं हमारी मार्केट में आकर जम ना जाएं और हम कहीं इस मार्केट से, इस बिजनेस से बाहर ना हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। इसी के साथ मेरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, मेरा लेक्चर भी कंप्लीट होता है, बट बहुत जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज कनेक्ट रहिएगा, जिससे वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहेंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।